गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ 5.4 विच विल कवर अप 6 मार्क्स एंड डेफिनेटली बेटा इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट होने वाला है। इसलिए आज के टॉपिक को बड़े ध्यान से एंड तक सुनते रहना और देखते रहना। क्लियर? आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे 2 खास बातें। अब तक आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। अब जो आप करेंगे वो सुनिए, आप क्या करेंगे। 2 बातें मेन मैं बताऊंगा आपको, जिसमें से पहली बात इट इज टाइप 1 आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले a matrix will be given एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, ठीक है, और कहा जाएगा सपोज मैट्रिक्स का नाम रख लीजिए ए, और कहा जाएगा फाइंड आउट करें ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। और उसके बाद की खास बात यह होगी, एंड यूजिंग ए इनवर्स solve the system of equation, in fact जो कि given system of equation होगा। ये अब आपका टाइप रहने वाला। आई रिपीट, आपको एक मैट्रिक्स दी जाने वाली है इस बार साथ में। अब तक के क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं थी, सिर्फ सीधा सिस्टम दिया जाता था जो कि नॉन होमोजीनियस भी था और होमोजीनियस भी था। अब ये फाइनल टाइप है बच्चों, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको 2 केसेस बताने वाला हूं, जिसमें से एक केस ये रहा। आप इसको ध्यान से देखें, फिर अगले केस को ध्यान में देखें, और आपका 6 नंबर कंफर्म। तो ये देखिए आपने करना क्या है। तो आपके पास ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। उसने कहा, इट इज क्वेश्चन नंबर 8, आपकी सेम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन है। इफ ए इज 1 - 2 2 1, देन ये देखिए वही स्टाइल, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। और वो है x - 2y equals to -1 and 2x plus y equals to 2। ये आपके पास सिस्टम हो गया। तो गौर से देख लो, जो मैंने ऊपर लिखा वही सब कुछ दोबारा से है ना। मैंने बोला था कि वो आपको एक मैट्रिक्स ए दे देगा और बोलेगा फाइंड ए इनवर्स। तो यहां उसने बड़े स्टाइल में बोला, इफ ए इज दिस देन यूजिंग ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसकी हेल्प से हमें ये सिस्टम सॉल्व करना है। तो ये देखो बच्चों, अब मैं लिखता हूं, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए। आपके पैटर्न, आपके स्टाइल, सारे के सारे रूल्स वही। आप मेरे साथ स्पीड पकड़िए। ये देखो, ये रहा मेरा ए। आप सब बच्चों को ये क्लियर हो चुका है। इनवर्स निकालने के लिए पहले आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। 1 + 4 दैट इज 5, ये आपका नॉन जीरो आ गया। जब डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ गया तो आप कहां जाते हो, 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये आपका इनवर्स होता है, जिसको आप बड़ी आसानी से मेरे साथ यहां पर बात कर लोगे। ये देखो 1/5 और ये एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, 1 और 1, जो कि भी पता भी नहीं चलेंगे कि इंटरचेंज हो गए हैं, बट हो गए। और दूसरे 2 का साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब
ए इनवर्स आते ही मेरे पास ये आ गया ना केस, तो मेरा ये फर्स्ट आंसर हो गया। लुक एट दैट, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। अब मैं उसकी कही गई बात को पूरा करूंगा। मैं यहां जा रहा हूं। नाउ द सिस्टम इज x minus 2y minus 1 and 2x plus y equals to 2। ध्यान से देखना बच्चों, यूजिंग इट में एक खास बात होती है। ये देखो गौर से, इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, आप पहले इधर देख लो, 1 minus 2, तो देखिए जरा, वो फर्स्ट रो से मैच कर रही है, फिर 2 1 ये मैच कर रही है। तो ये है इन क्वेश्चंस का मेन केस कि जो वो ए आपको देगा वही ए मैट्रिक्स में या तो सीधा लिखा होगा, और अगली लाइन सुनना, या फिर ट्रांसपोज में लिखा होगा। बस बच्चों, आपके पास केस ही नहीं बना आज तक कोई इसके अलावा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो मैं इसको अब लिखूंगा, अब मेरा मैच कर गया ना, तो मैं अब लिखूंगा वही स्टाइल, द सिस्टम इज, क्योंकि वो मैच कर रहा है तो मैं लिखूंगा ax इक्वल टू बी। अगर वो मैच ना करता तो मैं यहां पर बेटे a नहीं लिख सकता। सब बच्चे समझे, मैच कर रहा है तो a लिखा। ठीक है, क्लियर? सिस्टम इज ax इक्वल टू बी विद डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो एंड सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसलिए उसने बोला यूजिंग। तो अब आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ ऊपर से यहां से आप अपना a इनवर्स उठाइए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने वही a इनवर्स यहां से उठाया, 1 2 -2 1, और ये मेरा b जो कि ये रहा, -1 2, और ये मेरा x जो कि ये रहा। क्लियर बच्चों? तो अब मैं सीधा उठा के यहां पर क्या कर रहा हूं, आप गौर से मेरे साथ देखिए। ये क्या बना, ये मेरे पास है 1/5। ठीक है बच्चे, ये लिख रहा हूं मैं, इट इज 1/5, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 + 4 3 आ गया, ये -+2 + 2 4 आ गया, ये xy जिसमें मैं ये 5 अंदर लेके जा रहा हूं, वही स्टाइल 3/5 4/5 जिसमें एकदम से x 3/5 y 4/5 मेरा बेसिक आंसर बन गया। तो ये मतलब समझ में आया यूजिंग का आपको कैसे करना है हमने। तो ये आपके पास एक केस तैयार हो गया। बोलो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। शाबाश, आ जाओ जरा अगले पॉइंट पर। अब बिल्कुल ऐसा ही आपने कवर करना है 3 ऑर्डर में भी। ठीक है, सेम स्टेज सेम केस 3 ऑर्डर वाला। अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं, आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। इस केस में आपके पास a दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपके पास a है। उसके बाद स्टाइल फिर वही यूज करता है, वो कहता है फाइंड आउट a इनवर्स एंड हेंस सॉल्व। हेंस सॉल्व मींस यूजिंग दिस, क्योंकि हेंस वर्ड आ गया। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन से वाला, इट इज x + 2y x + y + 2z इक्वल्स टू 0। इसमें एक खास बात है जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। x + 2y - z इक्वल्स टू 9, x - 3y + 3z इक्वल्स टू -14। तो आपने फिर वही स्टाइल फॉलो करना है। ये देखिए आपके पास a है, मैं सीधा चल रहा हूं बच्चे, पहले डिटर्मिनेंट a निकाल दो। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट a सामने आने वाला है वो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये देखो वही पुराना स्टाइल। यूजुअली हम जो जनरल लेते हैं, इट इज 1, ये गया ये गया, ये बन गया हमारे पास 6 -3। ठीक है, फिर -1 नेक्स्ट गया 3 + 6, फिर +1 -1 -4। ठीक है, इट इज, तो ये हमारे पास आ गया 3 -9 -5, जो कि टोटल कैलकुलेशन बन गई -11, दैट इज नॉन जीरो। अब आप क्या करोगे, अब आप उसी पॉइंट पर चलो मेरे साथ, क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए। अब बच्चों एडजॉइंट ए आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर की सेंस में और जनरल सेंस में, तो वहां से आप पुराने तरीके, और मेरा शॉर्टकट जरूर याद रखिए, वो आप यहां पर डायरेक्ट यूज कर सकते हो।
मैं आपको लिखवा देता हूं यूजिंग शॉर्टकट। अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो आप मेरी वीडियो एडजॉइंट इन 15 सेकंड्स में जाकर के पार्ट 2 में चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एडजॉइंट क्या बन रहा है? एडजॉइंट बना 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ठीक है, ये डायरेक्ट केस ले लिया हमने। अब देयरफॉर व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज -1/11, जो कि मेरे पास यहां डिटर्मिनेंट था ना, ये देखो 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए विद दिस -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, ये मेरे पास मेरा इनवर्स आ गया। अब जो बात मुझे आपको अगली बतानी, ये तो आपको सबको आता है निकालना। अब आप जरा इस तरफ फोकस करिए मेरे साथ, ये देखो बच्चे, अब मैं अपने सिस्टम के पास जा रहा हूं। अब जो चीज मुझे दिखानी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। नाउ द सिस्टम इज, व्हाट इज इट? वो है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 9, x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू -14। जस्ट हैव अ लुक अपॉन द x, हमारा a, व्हाट इज आर a? अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे बच्चों, तो ये देखो, ये a देख रहे हो, लेकिन इस बार a का केस इस कॉलम के साथ मैच करता है, या यूं कह लीजिए जो ये कॉलम है वो ये रो है। तो अब हम कैसे मैनेज करेंगे? हम इसे क्या लिखेंगे? सिर्फ यही तो रिवर्स ऑर्डर में देखा हुआ है, जो वहां कॉलम है वो यहां रो है, तो हम क्या बोलेंगे? हियर द सिस्टम इज, बोलोगे क्योंकि ए तो वही है ना, बस इसके मार्क्स हैं a डैश बी, आई एम सॉरी a डैश बी नहीं, a डैश एक्स इज इक्वल्स टू बी, बस बेटा जी। ठीक है, अब आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे पास x कैसे निकलेगा? वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a डैश इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि वही होता है, प्रॉपर्टी वही लगेगी ना, विच इज -11, सो दैट इज -11 विच इज नॉन जीरो। सो यहां से आप सीधा यहां पहुंचे, सो x इज a डैश इनवर्स इंटू बी, बस, और मुझे कुछ भी नहीं बताना इस क्वेश्चन में। तो a डैश इनवर्स आप कैसे लोगे? आपको प्रॉपर्टी मालूम है ना, a डैश इनवर्स इज a इनवर्स का डैश। तो बेटे मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, a इनवर्स, और ये रहा डैश। तो ऊपर आपके पास a इनवर्स आया हुआ है ना, ये देखो हमारे पास ये इनवर्स था, -1/11 3 4 5, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई -1/11, और मैं उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहा हूं। आप देखिए हमारा जो ट्रांसपोज बना, इट इज 3 -9, एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये बना 3 -9 -5, 3 -9 -5, एंड इसके साथ -4 1 3, और ये -5 4 1। ठीक है जी, ये मेरे पास ये बन गया। ठीक है, और साथ में मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे इस b को, जो कि कौन है? 0 9 -14। एक बार मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, ये देखिए, इट इज 0 9 -14। तो ये मेन स्टेप जो आप सब बच्चों को समझना है वो ये है, बस, कि मैंने यहां पे ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया और प्रॉपर्टी के साथ लिया। बस इसके बाद बेटा सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करिए, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ गया 0 -81 प्लस 70 इज -11। दूसरा आ जाएगा 9 -42 इज -33, और थर्ड आ जाएगा 36 -14 22। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, ये 3 और ये -2, और इधर बच्चों कौन है?
एक्स वाई जेड। यहां से x आ गया 1, y आ गया 3 और z आ गया -2, जो कि क्या बन गया आपका आंसर। तो इसमें मेन बात आप लोगों ने क्या सीखी? मेन बात सीखी कि जब इक्वेशन और मैट्रिक्स में ट्रांसपोज आ रहा हो, बस यहां से आप जरूर देखेंगे। तो आपका ये केस क्लियर। 9th के फर्स्ट पार्ट में ये वाला पॉइंट था। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले मेन क्वेश्चन पर। बस बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये है टाइप 2 आज का। बेटा जी ये क्वेश्चन 99.9% पेपर में आ रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है? इस केस में यह चीज होती है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज टू बी फाइंड आउट, जब वो निकालना हो हमें और उसी से एंड यूजिंग इट सॉल्व द सिस्टम। तो इस केस में बच्चों क्या होता है, मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। आप देखिए, आपके पास एक प्रोडक्ट आपने निकालना है। आप सबसे पहले अपने उस प्रोडक्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं उठा रहा हूं, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी सीधी सादी सी स्टेटमेंट है। इट इज योर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज determine the product 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 और ये साथ में एक और मैट्रिक्स दे दी गई है विच इज -2 0 1 9 2 minus 3 एंड 6 1 -2। ये प्रोडक्ट निकालना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम x minus y plus 2z equals to 1, 2y minus 3z equals to 1, 3x minus 2y plus 4z is equals to 2. This is what the equation. तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये प्रोडक्ट पहले निकालना है और उसकी हेल्प से यहां पर मैं ना आपको एक नजर दिलवाऊंगा। एक बड़े ध्यान से देखना, बस 2 मिनट का केस रह गया, बस उसके बाद आज का टॉपिक आपका रेडी। आप ना दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिए, दोनों मैट्रिसेस को गौर से देखिए और ये देखिए आपकी एक मैट्रिक्स के साथ आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैच करता है, जैसे कि ये रहा। सबसे पहली नजर ये डालनी होती है किसी के साथ मैच करता है, इसका मतलब सिस्टम उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपने खुद बना दिया, 1 minus 1 2 0 2 minus 3 and 3 minus 2 4. Here -2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2। ठीक है बच्चों, आपने इसका प्रोडक्ट कर दिया। अब आपको मालूम है कि आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये देखिए, इट इज -2 + 9 और -2 -9, सॉरी, ये देखिए, इट इज -9 + 8 + 12। दूसरा 0 -2 + 2, तीसरा 1 + 3 -4। डन बच्चों। इसी तरह से अगले पॉइंट पे आप जाइए, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 18 -18, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट इज 0 + 4 - 3 इज 4 - 3। नेक्स्ट इज -6 + 6, उसके बाद -6 -18 + 24 एंड नेक्स्ट इज -4 + 4, यहाँ पर इट इज -4 + 4 और फिर 3 + 6 -8। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये बन गया, ये देखिए, ये सब कुछ कट रहा है, लुक एट दैट केस। तो ये आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है इसकी खास बात। यहां पर हमेशा आपके पास प्रोडक्ट या तो आई आएगा या फिर ये रहा शॉर्टकट नोट KI आएगा, हमेशा याद रखना बच्चे।
ऑलवेज रिमेंबर। अब जरा एक चीज ध्यान रखो, यहीं से पकड़ लो एक पॉइंट, ए बी इज इक्वल्स टू आई आया तो इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स है। कौन किसका इनवर्स है ये हमें सिस्टम बताएगा। अब मैं आपको सिस्टम के पास ले चलता हूं। नाउ द सिस्टम इज, क्योंकि उसने बोला ना यूजिंग इट, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। नाउ द सिस्टम इज, आप ऊपर की तरफ मेरे साथ गौर से देखिए, ये है, आपने देख लिया कि ए के साथ मैच कर रहा है, देखो 1 2 2 -3 इसके साथ मैच कर रहा है, तो आप लिखेंगे सिस्टम इज ए एक्स इज इक्वल्स टू सी। ध्यान रखिए बी नहीं लिखना क्योंकि बी आपने यहां यूज कर लिया, ठीक है। सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, ठीक है, इट इज व्हाट वी हैव। अब वो बात अलग है कि हमें डिटर्मिनेंट यहां पर एक बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। आप इसको ना लिखें चलेगा, ये लीजिए, नो नीड ऑफ दिस। अब यहां पर ऊपर की तरफ ए बी इज इक्वल्स टू आई आ चुका है, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इंप्लाइज एक्स इज ए इनवर्स सी। तो ये रहा, आपने लिखा फ्रॉम 1 ए बी इज इक्वल्स टू आई, तो B इज व्हाट ए इनवर्स। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, जिसमें मैं ये वैल्यू यहां पे रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा BC। तो X की वैल्यू बच्चे आपने यहां पर रखी, B आपने ऊपर से उठाया जो कि आपके पास ये था -20192 -3, वो आप यहां पे लिख दो, विच इज -20192 -3 and 61 -2, इट इज 0। और साथ में C कौन है जो आपके पास राइट साइड में प्रेजेंट था, विच वॉज 1 2, ये सिस्टम में क्या था हमारे पास 1 1 2, तो ये आपने यहां पर लिख दिया, इट इज 1 1 2, ठीक है बच्चों। अब सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बना -2 प्लस, इट इज -2 + 2, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 0, फिर 9 + 2 11, 11 - 6 5, और ये 6 + 2 8, 8 इट इज 6 + 1 7, 7 - 4 3, तो ये आ गया आपके पास x y z। तो यहां से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3। ये रहा आपका आज का फाइनल टाइप। तो जब भी बच्चों प्रोडक्ट दिया जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो सिचुएशन ये बनेगी। बस मुझे आपसे ये चीज आपको कहनी है, ये आज का मेजर फाइनल टाइप हो गया। इसके बाद आपकी 5.3 सारी तैयार होगी, एक भी क्वेश्चन इसके अलावा 5.4 में नहीं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो हेंस के उन क्वेश्चंस के साथ चलेगा, या फिर आपके ए बी प्रोडक्ट दिया होगा जिसमें ए बी के आई आएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर एक बार ये भी बता दो, अगर के बी ए आई आएगा तो उस केस में क्या करना है। तो मैं आपको एक बार ये नोट में लिखवा देता हूं कि अगर ए बी के आई आता है तो उस दौरान आपका ए इनवर्स कैसे जाएगा, आप के को यहां ले आइए, बस जो भी आपने ऊपर निकाला बस, और कुछ नहीं। ये तो एक स्केलर है ना, k इज एनी स्केलर, तो इस तरह से आप निकाल देंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस करिए और मेरे साथ बात करिए, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप जरा इसको अच्छे से चेक करें और जो भी डाउट हो आप एक बार दोबारा से चेक करें। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें बता दिए, ठीक है, और टच में रहिए। इस 6 नंबर को आप सब ने पक्का कर लेना है। 4 नंबर मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के दिए थे, कंफर्म क्वेश्चन बच्चे उनमें से आता ही आता है, इसलिए ध्यान से उसको रिवाइज करिए, साथ में ये वाले क्वेश्चंस अपने हाथ से करके देखिए। समझ आ गया टॉपिक? चलिए प्रैक्टिस करिए, मैं अगली क्लास में आपको मिलता हूं, ठीक है। टेक केयर, और मैं फिर बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपके मार्क्स पक्के होते रहे। 10 नंबर आपके अभी पक्के हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है बच्चों, डन, ओके।